Praise the Lord. Greetings to you in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की मैं धन्यवाद कहता हूँ एक और दिन जो परमेश्वर ने बना के दिया है इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा हूँ. It is just the grace of God, purely the grace of God that we all could come into the throne of grace like this, right? अगर हम यहाँ पे खड़े हैं या हम यहाँ पे बैठे हैं इस प्रकार परमेश्वर की मुख की ओर देखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, ये परमेश्वर की दया है. बहुत सारे लोग हैं जो आज भी नष्ट है. आपके इर्द गिर्द में देखिए, आपके पड़ोसी में देखिए, आपके खुद के परिवारों में देखिए, look into your own neighborhood and you see that there are a lot of people who have not received this salvation. They are still blinded, they are still in darkness, right? It is the grace of God. परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने हम पे करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर ने हम पे वो दया दिखाया है. इसके हम योग्य नहीं है ना, लेकिन जब अगर परमेश्वर ने वो दया दिखाया है या सच में क्या हमने परमेश्वर को जान लिया है, इसको परखने का एक समय है ना. परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है अगर हम परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते हैं या हम अगर उसके मार्गों पे चलने वाले कहते हैं, है ना. हमने यीशु के खुद के मुंह से भी सुना था, है ना, जब हम यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 35 में जब पढ़ते हैं, and when you read from John chapter 13 verse 35, Jesus was saying he was saying like it is by your love that people will know that you are my disciples. आपके प्रेम से लोग जानेंगे कि, है ना, आप मेरे शिष्य हो, है ना. अगर हम में प्रेम नहीं है तो लोग जानेंगे कि हम मसीह के शिष्य नहीं है. नहीं तो अगर हम लोग जानते हैं कि हम मसीह के शिष्य हैं और हमें प्रेम भी नहीं है तो मसीह का नाम जो है वो लज्जित हो रहा है. The name of the Lord is being blasphemed, right? And I thank God for pastor who has started with this wonderful time of study and prayer and fasting, a time wherein we could all reflect back. हम सब अपने अपने अंदर देख पाएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं. क्या वाकई में पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है? क्या वाकई में हमारे अंदर ये जो आत्मा का सारा फल क्या वाकई में हमारे अंदर है? इसको देखने का एक समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और इस समय को हम कभी व्यर्थ न करें. Let us not waste this time. इस समय जो हमें मिला है परमेश्वर के हाथों में देते हुए, हर दिन जो हमें मिलता है परमेश्वर के हाथों में देके कहना, परमेश्वर ये दिन मैं आपके हाथों में देता हूँ और आप क्या करना चाहते हो मेरे द्वारा, आप क्या कहना चाहते हो मेरे द्वारा. परमेश्वर मैं किन किन से मिलूं कर पे, परमेश्वर कैसे मैं ये दिन बिताऊं, ये हर दिन हम परमेश्वर के हाथ में वापस सौंपेंगे, है ना. परमेश्वर हमें देता है लेकिन परमेश्वर जब हमें देता है परमेश्वर ये चाहता है कि क्या हम करते हैं, है ना. मैं जब फर्स्ट क्लास when I started with the first class first session when we started, right, I mentioned about this, है ना. मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से क्या बोलते हैं, हम जब परमेश्वर के संग थे, when we were with God, we were with the same image, है ना. परमेश्वर का वही स्वरूप में हम थे, है ना. और वहां पे क्या होता था, हमने वो फल नहीं खाया था जो हमें क्या सही है और क्या गलत है. The fruit of the knowledge of good and evil, उस फल को हमने नहीं खाया था. तो इस वजह से हुआ क्या था कि हमारे अंदर हमें क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं है ना. तो कौन बता के देता था हमें? प्रभु खुद बता के देता था, है ना. और प्रभु वैसे ही बनाया था. When God created us, he created like that, है ना. परमेश्वर ने इंसान को उस प्रकार बनाया जहां पे वो परमेश्वर पे पूरा निर्भर रहे, है ना. लेकिन हमें स्व इच्छा दिया गया था. We were given free will. हम जो चीजें कर सकते थे लेकिन हम जो चीजें नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं, हमें समझ नहीं था. जिस प्रकार परमेश्वर की समझ है क्या सही है क्या गलत है, उस प्रकार का समझ हमारे पास नहीं था, है ना. लेकिन परमेश्वर का समझ जो है बिना पाप का है ना. The understanding of God is outside of sin, but the understanding of humans, right, probably we might claim that we understand like God, right, but we might not, right. But our understanding of the knowledge of good and evil is through sin. पाप के द्वारा हमें समझ में आया है ना. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमें इस प्रकार बनाया है कि हम परमेश्वर का अपना प्रभु से प्रभु मानते हैं, लेकिन परमेश्वर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें पिता बने, है ना. We have to give that rights.
जैसे एक बच्चा पिता के हाथ पकड़ता है ना, पिता से पूछता है पापा मैं ये करूं, माता से पूछता है मम्मी मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊं, है ना। हम लोग हमेशा माता पिता का जो जो एनालॉजी है हम इस दुनिया के माता पिता के हिसाब से लगाते हैं, है ना। मैं हाल ही में किससे बात कर रहा था, है ना, उस व्यक्ति का पिताजी बहुत बुरे थे, है ना, बहुत बुरे थे। आज वो मतलब मसीह में बहुत दृढ़ एक स्त्री है ना, मैं जिससे बात कर रहा था, तो उनके पिताजी वो बहुत बुरे थे, है ना, लेकिन वो जब भी सुनते थे प्रभु आपके पिता है ना, गॉड इज योर फादर, व्हेनेवर शी यूज्ड टू लिसन लाइक दैट, शी विल नॉट रिलेट, राइट। वो कभी वो संबंध को देख नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि यार पिता एकदम एकदम खराब कैरेक्टर है ना, अच्छा कैरेक्टर नहीं है ना। लेकिन वो जब समझ में आया कि सच्चा पिता किस प्रकार रहता है ना, बाइबल के द्वारा हमें मसीह के बारे, वो परमेश्वर जिसको हम पिता कहते हैं, वो वही है पिता के योग्य, है ना। इसीलिए हम मत्ती में जब पढ़ते हैं, है ना, यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप दुनिया में किसी को पिता मत बुलाओ, मतलब डोंट एड्रेस एनीबॉडी फादर, है ना। द रीजन इज बिकॉज देयर इज ओनली वन फादर इन हेवन, ही इज ओनली द ट्रू फादर, है ना। एक्चुअली हम पिता करके वो जो टाइटल दे सकते हैं उसी को दे सकते हैं, है ना। और वो चाहते हैं कि हम जो है उससे पूछें, है ना। हम कर सकते हैं जो चीज हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके पास लेके जाएंगे, there is nothing that will give more joy than this to the Lord, है ना। पिता को इससे ज्यादा और खुशी नहीं मिलेगा, है ना, कि हम सब कुछ, तो हर दिन हम जो परमेश्वर के हाथों में लेके जाएंगे, परमेश्वर ये दिन आपने दिया है ना। यही है जो डिफरेंस है, यही है जो this is the difference that we as children of God and people who are not the children of God has the difference, है ना। यही है वो भेद जो 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 लोग परमेश्वर के बच्चे कहला जाते हैं और वो लोग जो परमेश्वर के बच्चे नहीं है ना। कौन है परमेश्वर के बच्चे? जो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किए, उनको परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार, संतान बनने का अधिकार दिया गया है ना। ये अधिकार में रहने वाले लोग हम जो है, हम में ये कैरेक्टर आना चाहिए, और हम में किसका कैरेक्टर आना चाहिए? हमारे पिता का कैरेक्टर आना चाहिए, जो मसीह यीशु है ना। पवित्र आत्मा वो कैरेक्टर देगा, वो खुदावन जिसने हमें बनाया है उसका वो स्वभाव, है ना, उसका वो गुण हमारे अंदर आना चाहिए, है ना। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप, उसका वो स्वरूप हमारे अंदर आना चाहिए। और ये जो 40 दिन का आपका उपवास प्रार्थना चल रहा है, दिस इज अबाउट कैरेक्टर फॉर्मेशन, है ना। इसके पहले भाग में हम जो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैसे हम लोग अपने स्वभाव को, हमारे स्वरूप को वापस लेके आ सकते हैं। वी कैन वी ब्रिंग बैक द इमेज, है ना, जो नष्ट हो गया था उस इमेज को, वी विल लुक इनटू दैट फर्दरमोर। सो हमने अभी तक कितना फल को हमने पढ़ा है, किसी को याद है? कहा जाता है कि जब कलीसिया में आते हैं, प्रचार करने जाते हैं, आप प्रश्न मत पूछा करो, जूम में तो कतई मत पूछा करो, है ना। When you are in Zoom call, definitely don't ask questions, is what is told. Anyways, does anyone know how many fruit we have finished? 3, Pastor. 3, yes. So it is love, joy, and peace, right? Okay. We've been studying on this aspect of the fruit of the spirit, right? मैंने जब दूसरे क्लास में आए थे, in the second session I had mentioned that fruit is singular, है ना। इसमें 9 अलग प्रकार के फल दिया गया है, लेकिन ये सब मिलके एक फल है ना। ये एक बुके के समान है ना। एक फल का एक जो बास्केट लोग देते हैं ना गिफ्ट के तरीके से ना, ये एक बास्केट के समान है, सब कुछ उसके अंदर है ना। एक हम लेके दूसरा छोड़ नहीं सकते, सब ये फल के अंदर सब कुछ आएगा, है ना। अगर हम अगर हम पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा चला जा रहे हैं, हमें ये सब है, हम चुन नहीं सकते। जैसे पाप को चुनते हैं उस प्रकार से, है ना, पवित्र आत्मा के फल को चुन नहीं सकते। पाप को चुन सकते हैं, आज मैं झूठ बोलूंगा, आज मैं दारू पीऊंगा, आज मैं जो है व्यभिचार करने जाऊंगा, आज मैं लड़ाई करूंगा, मैं चुन सकता हूँ। लेकिन ये ऐसा चुनने वाली बात नहीं है, फल के बारे में बात है। इट इज समथिंग दैट हैज एवरीथिंग, ये सब कुछ मिला हुआ एक चीज है ना। आज जो हम देखने जा रहे हैं, इट इज अबाउट पेशेंस, है ना। हिंदी में धीरज कहा गया है। वी आर रीडिंग फ्रॉम गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। अभी भी हम 22 में है। इसका चौथा जो कहा गया है, इट इज टेलिंग अबाउट पेशेंस, इट्स टॉकिंग अबाउट धीरज। धीरज के बारे में बात कर रहे हैं। ये धीरज क्या है? व्हाट इज दिस
पेशेंस, व्हाट इज दिस, ये धीरज, धीरज क्या है क्या, हम देखने जा रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं वो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ बिफोर आई एंटर टू द पॉइंट वेयर हाउ गॉड इज गोना पोर दैट, है ना, किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें वो उंडेलेगा, है ना। उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि ये धीरज क्या है, हम समझ लें, है ना। हमें समझना बड़ा जरूरी है इन सबको, है ना। धीरज के बारे में जब देखते हैं, when you look into the aspect of patience, you know, there are two Greek terms for patience, है ना। जब हम नए नियम में आते हैं, दो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, the two Greek terms, one is hupomone, which means patience, है ना। hupomone का मतलब क्या है, remaining under, मतलब किसी के नीचे रहना या steadfast in difficulty, ऐसे एक समय जब हम में क्लेश या कष्ट आता है, हम निर्भर ना, हम निडर, हम उसमें खड़े रहेंगे, खड़े उतरेंगे, है ना। the ones who can stand steadfast during suffering, है ना। most of the time when patience has been used, है ना, अधिकतर समय जब patience इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द नए नियम में हुपमोने इस्तेमाल किया गया है ना। लेकिन गलातियों में जो हम पढ़ते हैं, आज मैं सुबह वो ग्रीक का बाइबल उठा के देख रहा था, है ना। इट वाज टोल्ड, मतलब मैं कहीं पे जब देखा तो वहां पे लिखा था कि भाई ग्रीक में ऐसे लिखा गया, तो आई जस्ट लुक थ्रू एंड इन दैट इट इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट हुपमोने, हुपमोने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। पर गलातिया इसके 5:22 में जब देखते हैं, उसमें लिखा गया है मार्थोमिया, है ना। नहीं, मार्थोमिया नहीं है, मक्रोस, ओके, मक्रोथुमिया, मक्रोथुमिया इज द टर्म दैट इज बीन यूज्ड इन दिस पैसेज, है ना। इस पैसेज में मक्रोथुमिया करके इस्तेमाल किया गया है। मक्रोथुमिया का भी अर्थ सेम है, when we split it, उसको जब अलग करेंगे, मक्रोस means long, थोमोस means temper, मक्रोस का मतलब है लंबा और थोमोस का मतलब है ना, गुस्सा नहीं है, जो है सहनशीलता, है ना। it's more like this long suffering, है ना। न्यू किंग जेम्स वर्जन में लॉन्ग सफरिंग करके दिया गया है ना, which is closer to that, है ना। लंबा, हमारे उसका मतलब क्या है, it is basically the capacity, you know, when I was looking through the Google in the dictionary, मैंने डिक्शनरी में देख रहा था कि patience का मतलब क्या है, what does patience mean, and I love the way it has been told. Patience, it basically says the capacity to accept or tolerate, है ना। वो एक बल, एक सहनशीलता है जहां पे हम स्वीकार कर लें और सह लें, है ना, सह लें, राइट। एक्सेप्ट और टॉलरेट, व्हाट, किस चीज को एक्सेप्ट और टॉलरेट करेंगे, इट इज डिले प्रॉब्लम्स और सफरिंग विदाउट बिकमिंग अनॉयड और एंग्शियस, है ना। किसको हम सहेंगे, जो देरी से आता है, देरी से आना, कष्ट या क्लेश, इसको हम सहने की बात जो आता है, दैट इज पेशेंस, right. When we look into all the fruit of the spirit, I was trying to tell the same thing, है ना। हम जब ये सारे आत्मा के फल के बारे में जब देखते हैं, है ना, ये वही फल है जो खुदा में है ना। This is the same characteristics that God has. He has love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control, ये सब जो है किसमें है, खुदा में है ना। God has this character wherein he has all of this put together, right. And हम मैंने जब इनिशियली जैसे कहा था, है ना, मेरा समय जल्दी जा रहा है तो मैं थोड़ा पेस बढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरे से माफ करना अगर मैं if I'm fast, please let me know, right. Now what happens is basically when we were in the Garden of Eden, है ना, हम जब वो आदम की वाटिका में जब थे, we were created by God in his own image, right. उसके स्वरूप, है ना। कभी आप मत सोचो कि प्रभु जो है आपके जैसे दिखता है या आपका वो आप जैसे चल रहे हैं उसका उसी चलन है, and God is spirit. But when it's talking about the image of God, it is not the physical image, it is the character of God that we have, है ना। परमेश्वर का वही स्वरूप जो परमेश्वर का कैरेक्टर है वो हमारे अंदर था, है ना। That was the character that we had within us when we were in the Garden of Eden. Before, when we say we, I'm like basically Adam and Eve, है ना। आदम और हवा, उनके अंदर यही स्वरूप था, जब इंसान को बनाया गया यही स्वरूप में बनाया गया था। हमारे अंदर प्रेम था,
है ना, हमारे अंदर शांति था, खुशी था, धीरज था, है ना, सहनशीलता था. We had all of this put together in us, just like God had, pure and holy, right? What does the scripture says? Unless for holiness you cannot see God, है ना. पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे. इसका मतलब ये है, हम जब उस समय पे परमेश्वर को देख पा रहे थे, हम पवित्र थे. We were holy and had the same characteristics of God. But when we sinned, we fell down, है ना. हम जब पाप किया, हम नीचे गिर गए. और ये जो यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह आने से पहले भी यही था. जब हम जब पुराने नियम में देखते हैं, प्रभु खुद ना बात करता था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ना सबके द्वारा बात करता था. I don't want to get in there, but you know what? When we fell down, our motive is to get to the line becoming like God, like holy like God. परमेश्वर के समान पवित्र बनना है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का वो स्वभाव आना चाहिए. परमेश्वर का वो स्वभाव अंदर नहीं आएगा तो हम पवित्र नहीं बन सकते हैं. और ये स्वभाव को वापस लाने के लिए है ये पवित्र आत्मा. हालेलुया. ये स्वभाव को वापस लाने के लिए है पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो परमेश्वर ने दिया है ना. The Holy Spirit was given to us to bring us back into that same image that we lost in the Garden of Eden. हम लोग गाना गाते हैं ना, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था कौन सा. क्या हम समझ पा रहे हैं कि क्या है ये सूरत, क्या बिगड़ी थी, है ना. ये सूरत, ये चेहरा. मैं जब गाता था, मेरे को अभी भी याद है ना, मैं हम लोग स्टेज में खड़े होकर गाते थे, है ना, एकदम गिटार विटार पकड़े गाएंगे, है ना. समझ में ही नहीं आता है आजकल, है ना. कहते हैं कि यार A.W. Tozer was telling like this, है ना. उन्होंने कहा कि लोग आजकल जो है झूठ बोलते नहीं होंगे. मसीह के लोग जो है झूठ बोलते नहीं है, झूठ गाते हैं, है ना. तू पर काफी है, तू बस काफी है. मतलब क्या है? मतलब इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि अगर, है ना, क्या हम वाकई में प्रभु काफी है करके हम मान रहे हैं क्या? अगर हम ऐसे मान रहे हैं तो let us sing that, है ना. नहीं तो हम ये सब गा के फायदा नहीं है ना. मतलब ये हम सब कुछ घर वर सब छोड़ देंगे आपके लिए, सब कुछ हम बोलने के लिए आसान, गाने के लिए आसान. अगर समझ के ये, इसीलिए that's why we need to think through what we are saying, what we are singing, right? And God is wanting to bring back. जो गाना कहता है मेरी सूरत बिगड़ी थी, कौन सी सूरत बिगड़ी थी? जो मसीह के, हम जो प्रभु के समान जो रहने वाली वो सूरत थी हमारी, वो बिगड़ गई जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया. उस बिगड़ी हुए सूरत को वापस लाने के लिए, हमारा दिल जो खाली था उसमें परमेश्वर की आत्मा भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह नीचे उतर के आए थे, है ना. एंड दैट इज द रेस्टोरेशन प्रोसेस. गॉड इज गोइंग टू रेस्टोर दिस बैक टू यू, है ना. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा इसे हमें वापस मिलेगा. गॉड इज गोइंग टू रेस्टोर दिस इमेज बैक टू यू, है ना. बहुत सारे ये जो है प्रवादी लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ दिस teachers and all who come and say, you know, God is going to restore back, है ना. एल्लम दैवम मड़की तेरनों, है ना. परमेश्वर वापस दोबारा आपको सब कुछ देने वाला है ना. सब लोग सोच रहे हैं यार तुम्हारा बिजनेस चले गया, तुम्हारा बिजनेस वापस लाने वाला है, तुम्हारा 1 साल निकल गया, परमेश्वर तुम्हें 2 साल. मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा है ना. 2 साल बढ़ा के परमेश्वर देने वाले हैं, है ना. तुम अभी कोरोना की वजह से 1 साल निकल गया, परमेश्वर तुम्हें 2 साल देने वाले हैं, और पता चला कि अगले दिन वो मर गया. क्या क्या कहना चाह रहे हैं? What are we trying to say, है ना. क्या हम कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि जो बिगड़ी हुई सूरत, वो बिगड़ी हुई सूरत को वापस लाने के लिए ये पवित्र आत्मा है. और कहां से बिगड़ा हमारा सूरत? हमारे अंदर प्रेम निकल गया, शांति निकल गया, खुशी निकल गया, धीरज निकल गया. We lost love, joy, peace, long suffering, kindness, patience, goodness, everything we lost. That is the image that we lost. ये है जो हमारा छूट गया, है ना. ये हमारा छूट गया था, है ना. परमेश्वर की संतान से ये निकल गया था, right? And God has called us to rest. God is giving us this Holy Spirit to restore this back, है ना. इस जो हमारी वो सूरत जो बिगड़ी थी, हमारा जो कैरेक्टर हम नष्ट कर दिए थे ना, जो स्वभाव, परमेश्वर का स्वरूप जो हमारे अंदर से नष्ट हो गया, उसको वापस लाने के लिए परमेश्वर आया है ना. और वही है पवित्र आत्मा का काम. पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठ के क्या काम करेगा? हम अगर पवित्र आत्मा को पूरा कंट्रोल देंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा पता है? यही करेगा, है ना. वो हमारी वो बिगड़ी हुई सूरत को वापस लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा है. परमेश्वर के समान, है ना. परमेश्वर के समान मतलब हम परमेश्वर नहीं बन रहे, परमेश्वर के
समान वो पवित्रता में पहुंचने के लिए, परमेश्वर के समान उसी स्वभाव में पहुंचने के लिए, उस पवित्रता और स्वभाव, सहनशीलता, दीनता में परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए ये पवित्र आत्मा हमें मदद करता है ना। ये जब तक नहीं है हम नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के वचन साफ तरीके से कह रहा है, कैरेक्टर फॉर्मेशन इज सो इंपॉर्टेंट, है ना। हमारे अंदर वो स्वभाव, वो स्वरूप आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरतमंद है ना। और जब हम ये पेशेंस के बारे में देखते हैं, है ना, हम जब ये धीरज के बारे में लुक अबाउट दिस पेशेंस, what we basically see is there is a difference from that of the other fruit, and that's why I wanted to take patience separately, right? There is a difference from that of the other fruits of the spirit, right? Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control, है ना। बाकी सारा आर्ट जो है we can practice it out, है ना। अगर ये बाकी का 8 जो फ्रूट है, we can there are good chances that we can practice this out, है ना, कुछ कर सकते हैं। and when God tests it doesn't hurt us much. परमेश्वर जब हमें टेस्ट करता है ना, ये हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। लेकिन पेशेंस एक ऐसा चीज है, this is one of those fruit in which we will be tested and we will get to know that we are tested of this, है ना। हमें पता चलेगा कि हम जो है ये पेशेंस, in this form of patience we will be tested, and this is going to be a serious test. And when you pray for patience, be very careful, है ना। एक समय था जहां पे एक बंदा प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरे में धीरज नहीं है, Lord I don't have patience, Lord give me patience, Lord give me patience, give me right now, Lord I want it right now. God won't give you patience right now, right? परमेश्वर हमें धीरज उस प्रकार से नहीं देगा, है ना। and he doesn't give us patience when you claim right now, right, नहीं आएगा, है ना। So basically what happens during patience, right? One thing before I get into the main crux of it, I want to mention, I'm like with regard to the explanation, right? The definition or the meaning that was given in the internet that I saw, the capacity to accept or tolerate delay, problems or suffering, right? That is पेशेंस, है ना। जब हम बाहरी तरीके से देखेंगे, है ना, मैं आत्मिक क्या हमारे शरीर के अंदर और हम ना मसीह में लेके आने से पहले ना, मैं बाहरी तरीके से कहना चाहता हूँ, and outwardly this thing, है ना, we need to tolerate, we need to be people who tolerate, है ना। हम वो लोग बनना चाहिए जो सह पाएंगे, है ना। we need to be people who can accept delays, है ना। हो सकता है घर पे खाना थोड़ा देरी से आ रहा है ना। There may be times wherein when we go into a restaurant, the food might be late. Sometimes people are late. लोग धीरे आएंगे, बस कभी-कभी लेट आ जाएगा, है ना। There may be problems that will come because of that, है ना। ये जब कहीं पे हम खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है ना, लोग अपने में लगे हुए हैं, है ना। इन सब के बीच में, है ना, we need to be people who need to have patience, है ना। पूछना दूसरी बात है ना। You can go ahead and ask, right? You can ask, अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों देर हो रही है ना। जब चर्च में लोग देरी में आते, इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर नहीं पूछेंगे कि क्यों लेट आ रहे हो ना। We need to ask, क्या हुआ, है ना। लेकिन हम उसमें जो है we don't lose our patience, right? Losing our patience is different, right? In every way, बाहर तरीके से भी हमें जो है हमारे वो सहनशीलता, है ना, धीरज, सहनशीलता नहीं, the धीरज, है ना, the patience, we need to show it out to the people, right? It has to be very evident. We, especially people who are called as Christians, we need to have that patience within us, right? And we are getting into the inward aspect of it. So I'm giving both the aspects, right? Hupomone and macrothomia, है ना. We are taking both the aspects, है ना. And patience goes when we look into this hospital में जब जाते हैं, है ना, जब भी कोई बीमार पड़ जाता है, you know what are they called? They are called as patient, है ना. पेशेंट आया है, पेशेंट गया है, अगला पेशेंट कौन है ना. This is the term that is used in hospitals is called patient. You know why are they called as patient? Not because they can they are long suffering people, but because they are suffering, है ना. The word patient came from the Latin term patience without the T, है ना. Patience से आया हुआ है, which basically means that a person who is suffering, एक व्यक्ति जो सह रहा है, उसको patient कहते हैं. That's called patient, and that's the same understanding that we put across here, right? And when we come into the scripture, right, what does God
God puts in these tests in our life, right? परमेश्वर जो है हमारे अंदर हर प्रकार से जो है परीक्षाएं डालेंगे, right? And that is why I said this particular fruit is different from that of the other 8, है ना? ये जो है बाकी 8 से अलग इसलिए है क्योंकि परमेश्वर खुद परखेगा हमें, है ना? परमेश्वर खुद परखेगा. God will put this, let me ask you this question, if you can put in the chat box, if you can open the chat box. I don't see anybody, so मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, है ना? तो if you can put into the chat, it will be great. If somebody can switch on the video also, it will be good. But yeah, so basically the question is this: in the Bible we see Jesus saying कि what is it? Jesus says that love your enemies, है ना? परमेश्वर क्या कहता है कि आप अपने बैरी से आप प्रेम करो, love your enemies, है ना? So if that is the thing, then what would God give us first? परमेश्वर हमें पहला क्या देगा? कोई कुछ बोलना चाहेगा? What would God give us first? No answer is coming. Yeah, Nelson, thank you. Right? God will first give us enemies. Right? Thank you, Brother Nelson. Right? God will first give us enemies. है ना? जब हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके विरोध वाले चीज देंगे, है ना? To test us, right? If we pray for Lord, like परमेश्वर ने सिखाया है कि Lord, love your enemies, and God will give us enemies. है ना? The enemy might be within our home, है ना? That we consider as enemy. Probably an enemy might be our neighbor, whoever it is. We are called to love them. है ना? That's how God puts us into test. है ना? ये लो एनिमी तुम्हारा, है ना? मैंने तुम्हें सिखा दिया, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसमें पास हो गया या नहीं, है ना? Right? And God puts us to the test. Right? When we go to the scripture, you know, this patience is something that God puts us into test. And we are getting into the crux of it. I just have some time, and I wanna get into that. Can we read a passage from the scripture? James chapter 1, verse 2 to 4. याकूब उसका पहला अध्याय उसका 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे. James chapter 1, verse 2 to 4. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो, नहीं काफी है, that's enough 2 to 4, right? When we read this passage, you know, very clearly it is talking about certain things, and it touched me much, right? More than anything else, this touched me, है ना? ये मुझे बहुत छुआ था क्योंकि ये एक ऐसा स्तर है जो लोग जो है आज के जमाने में लोग जो है गलत उपदेश दे रहे हैं इस जगह से. And when we read that in chapter 1 verse 2, it says, dear brothers and sisters, हे भाइयों ये बहनों, है ना, जब क्लेश आपकी जिंदगी, when troubles of any kind come your way, consider it as an opportunity of great joy. है ना? कल जब हम खुशी के बारे में पढ़ रहे थे हमने इसको टच किया था, है ना? When was the last time somebody told you when troubles are coming your way, consider it as a joy? कब कहा था किसी ने कि जब क्लेश आपकी जिंदगी में आएगा आप उसको जो है खुशी आनंदित तरीके से लें? कैसे ले पाएंगे? Why do we have to consider it as a great joy? क्यों लेंगे उसको खुशी के? परेशानी आएंगे तो क्यों खुशी आएगा हमें, है ना? You read further down in verse 3, it says, for you know, आप जानते हो, that when your faith is, आपका विश्वास जब परखा जाएगा, when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Endurance is a synonym for patience, है ना? आपका धीरज को बढ़ने का एक समय मिल रहा है जब आपका विश्वास को परखा जाएगा. When there are troubles of any kind that are coming our way, you know, we need to consider it as a great joy. क्यों है? जब प्रार्थना करते हैं ना, जब क्लेश आता है, जब विभिन्न प्रकार के जो क्लेश आते हैं, when there are different kind of troubles that are coming our way, you know, James, you know, who is this James? याकूब कौन है पता है? यीशु मसीह का खुद का भाई, मतलब he is the half brother, है ना? the आधा भाई कह सकते हैं ना? यीशु मसीह का आधा भाई, half brother of Jesus. You know, when you come to John chapter 5, you see that is it in 5 or chapter 8? Now you see that this man James
did not believe in Jesus. We clearly see that. He did not believe in Jesus. वो यीशु को कहता है यार तू बड़ा आदमी बनना चाहिए. If you want to become big, if you want to become famous, you can't stay here. You have to go and show yourself in the synagogue, in the temple, when the festivals are happening. सबके सामने जाके तुम अद्भुत काम करो, है ना, चमत्कार करो, है ना. And Jesus is like, my time has not come, right? वो कहता है कि मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ, है ना. He did not understand who this Jesus until the point wherein Jesus, the resurrected Jesus, came and visited him. And Paul mentions that in 1 Corinthians, if I'm not wrong, he mentions that, right? Jesus visited him. यीशु मसीह खुद उसको देखा. 500 लोगों को जिसमें प्रकट हुआ, उसमें यीशु मसीह इसको भी प्रकट हुआ. किसको? याकूब को. And that's when he believed who this Jesus was, right? And when you read from James chapter 1, I'm not trying to tell about James, but I want to give a small introduction. James chapter 1 verse 1, right? You see, कोई पढ़ सकता है याकूब 1 का 1 पढ़े. परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास, the slave, that's what he says. This letter is from James, a slave of God and of Lord Jesus Christ. खुद के भाई को वो क्या है, उसका स्लेव, उसका दास क्यों कह रहा है. जब वो समझ गया कि यीशु खुदा है, अरे उसका मन एकदम पूरा बदल गया, उसका सारी सोच बदल गया. And he is writing the Sermon on the Mount here in the book of James. आप याकूब का पुस्तक पढ़ो, है ना. इसमें पूरा वो जो है पर्वत में जो उपदेश जो दिया था यीशु मसीह, उसका सब कुछ इसमें लिखा गया, almost, है ना. Almost everything very clearly in detail लिखा गया. And he is saying in verse 2 itself, without taking much time, he starts off saying, you know, consider it as a great joy. जब परेशानी आएंगी आपके विरोध में, आप इसको खुशी की, मतलब बड़ी आनंद से लो. The reason is because, you know, when your faith is tested, आपका विश्वास जब परखा जाएगा, your endurance has a chance to grow. आपका धीरज को बढ़ने का एक मौका मिल रहा है. And verse 4 says, so let it grow. आपका वो धीरज को बढ़ने दो, है ना. मैं ना मैं जब से ये जाना हो ना, मैंने मेरे प्रार्थना को बदल दिया, है ना. I used to pray, Lord, let there be no problem. परमेश्वर की इसको कोई परेशानी नहीं आने दो. शायद आप लोग भी ऐसे प्रे करते होंगे, है ना. आपको प्रार्थना बदलना चाहिए, है ना. आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कोई परेशानी ना आने दो, है ना. इनमें सब एकदम अच्छे से चंगे से रखो, सब कुछ अच्छा रहने दो. Lord, let there be no troubles, let there be no issues that come into these families. And we pray those kind of prayer. And when I was reading the scripture, I understood that this prayer is not very correct. हमेशा ये ऐसे प्रार्थना सही नहीं है. But what we need to pray is that we need to pray for endurance in the times of trouble. इन परीक्षाओं के बीच में जो है हम प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जो है परमेश्वर धीरज दे, धीरज भर दे, है ना. Give us endurance, है ना. जब बच्चे परीक्षा लिखने जाते हैं, है ना, अभी कोरोना आया है तो बच्चे बहुत खुश हैं, है ना. They don't have to study or write exams or something, right? But you know, when your children, आपके बच्चे जब परीक्षा लिखने जाते हैं, आप क्या प्रार्थना करते हो? What do you pray? Do you pray, Lord, let them not have exam? क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को एग्जाम नहीं रहने दो, प्लीज परमेश्वर कोरोना आने दो, एग्जाम निकाल दो? हम ऐसा प्रार्थना करते हैं? नहीं. हम क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर ये परीक्षा में पास होने दो. ये पहला स्टेप है, पास होके हमें ऊपर जाना है. And when God doesn't tempt us, James is very clear on that. God doesn't tempt us, but God does test us. परमेश्वर हमें जो है टेस्ट देता है, टेम्पटेशन नहीं देता है. मतलब आपको टेम्पटेशन is basically making sure that you fall. Now that is coming from the devil. Temptation comes from the devil when he makes sure that he's happy when you fall, right? But test is not like that. Exam इसलिए नहीं देते हैं ताकि आप फेल हो जाए, है ना. लेकिन टेम्पटेशन ऐसा है, टेम्पटेशन का हिंदी का शब्द मेरे को पता नहीं है, वो इसलिए आता है ताकि वो जो है आप हार जाए, गिर जाए, उसके लिए वो टेम्पटेशन भेजते हैं ना. टेस्ट्स आर कमिंग सो दैट यू कैन पास. फर्स्ट स्टैंडर्ड किड शुड पास टू द सेकंड स्टैंडर्ड, टू द थर्ड स्टैंडर्ड, टू द फोर्थ स्टैंडर्ड. इट हैज टू गो थ्रू वन step by the other so that you can get to the point where you understand, your understanding about God increases. आपका जो विश्वास है प्रभु यीशु पे वो बढ़े. वो कैसे बढ़ेगा? परीक्षाओं से ही बढ़ेगा, है ना. हमारे विश्वास तभी बढ़ेगा जब हमारे अंदर परीक्षा आएंगे. ये परीक्षा ही हमारे धीरज को बढ़ाएगा. This test is what will make our endurance grow, our patience grow. So let it grow.
कल मैंने पूछा था खुशी समाधान मिलके क्या फायदा है ना? ये दुनिया में समाधान नहीं मिल रहा है, मसीह में समाधान मिलके क्या फायदा है? सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग दैट एंड्योरेंस? ये एंड्योरेंस से क्या मिलेगा? ये धीरज से मुझे क्या मिलेगा? चौथा आयत पढ़े, लेट्स रीड वर्स 4. कैन यू रीड दैट प्लीज? वर्स 4. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे. It says, so let it grow, let your endurance grow. आपका वो धीरज बढ़ने दो. So for when your endurance is fully developed, आपका ये धीरज जब पूरी संपूर्ण हो गया, वो पूरी तरह बढ़ गया है, you will be perfect, complete, needing nothing. जब आपके पास पैसा है या लोग आपके पीछे हैं, तब आप कंप्लीट नहीं हो रहे हो, है ना? जब आपको बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, that is not the time when you become a person who is perfect. No. या लोग आपको जान रहे हैं, या ये Raymond का advertisement, there's a Raymond advertisement, a complete man. It's when you wear Raymond का suit. No. Now that is how the world gives. When you remove the suit, you're incomplete. This completeness will never go, right? ये कभी नहीं जाएगा, है ना? It says that let your endurance fully grow, and जब ये पूरी तरह बढ़ जाता है, आप में क्या आएगा पता है? It says that you will become perfect, complete, needing nothing, and you will reach to that level. I told yesterday, to get joy, the first step of joy. Does anybody remember? I spoke this. The first step to have joy is to have compassion. No, contentment. Compassion is for love. Right? The first step to have is contentment. है ना? Content. बस मैं काफी हूँ. I'm done. I'm good enough. जो कुछ है काफी है. I'm संतुष्टि. है ना? That is the right word. संतुष्टि है मेरे अंदर. है ना? And जब पैसा आएगा तब नहीं होगा. Right? जब पैसा आएगा तब नहीं है कि हम जो है संतुष्ट होंगे. कभी संतुष्ट नहीं होगा. आप कितना भी पैसा लाओ, है ना? आप अभी अंबानी से जाके बात करो, वो बोलेगा मेरे को करोड़ों का रुपए चाहिए, है ना? वो संतुष्ट नहीं है, है ना? कभी कभी सोचते हैं ना कि ये जब धीरू भाई अंबानी मर गए थे, है ना, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में लड़ाई हुआ. किस लिए लड़ाई हुआ? क्योंकि यार एक को थोड़ा करोड़ कम मिला, है ना, दूसरे को थोड़ा करोड़ ज्यादा मिला. करोड़ ही मिल रहा है यार, वो भी हजारों करोड़ मिल रहा है ना? यू आर गेटिंग 1000, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना? वी आर नॉट कंटेंट. Money will not bring contentment. Money will bring more greed. है ना? हमारे मन पैसा कभी हमें संतुष्टि नहीं लेके आएगा, वो और भी लालच लेके आएगा, है ना? लेकिन कब है? When do we become complete people? It is when we have going through test. परेशानियों में जब जाएंगे, झेलेंगे उसको, है ना? We become complete people. We become complete. We become perfect, complete, needing nothing. कुछ ऐसे कोई नहीं है. इसीलिए ऐसे लोग ही हैं. You look into the life of Paul, you look into the life of the James, look into the life of Peter, all the John, all the apostles that we can actually see through, है ना? They achieved. इन्होंने जो है ये completion कैसे achieve किया पता है? परेशानियों से जाके. They went through struggles. They got beaten up. Can somebody read Acts chapter 5 verse 41 if I'm not wrong, right? Acts chapter 5 verse 41, है ना? जब हम उसको पढ़ेंगे किस प्रकार से जब क्लेश आ रहे वो खुश हो रहे. We can see that. Can someone read that? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे. हाँ, 40 से पढ़ सकते हैं आप. तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना. हाँ. वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए. किस बात से आनंदित हो रहे हैं? 40 में लिखा गया है ना? जब वो पिटवाए गए, when they got beaten up, they got flogged. It says in verse 41, and as the apostles left the high council, that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. है ना? यीशु के नाम पे उनको जो है मार खाना जो मिला ना, बहुत खुश थे. Right? And that is the level. They went through suffering and they achieved, you know what? They got that patience, and they were people who did not lack anything. उनको किसी चीज की कमी नहीं थी और कोई उनको खरीद नहीं सकता था,
है ना। आजकल जो परमेश्वर के दास लोग भी बिकने के लिए इसलिए खड़े हैं और सच इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यार मैं सच बोल दूंगा तो वो चर्च छोड़ के चले जाएंगे, अगर हम सच बोल देंगे तो यार ये लोग जो है बुरा मान जाएंगे, हम जब कहेंगे यार तुम पैसे के पीछे मत भागो, when we say that don't run behind money, है ना, इनको बुरा लगेगा, they will feel bad, so we will not say anything like that, है ना। ये है ना वो कारण इसलिए क्योंकि यार उनको भी पैसे की इच्छा है, the reason is because even they are worldly people. Even today, most of the people who are coming into the ministry are getting. I'm not becoming judgmental, but I'm seeing some things around me, and I'm feeling very bad, and I'm saying this, right? God forgive me if I'm becoming judgmental, right? But the more and more the people are these half-converted people who have so much of desires of this world, and they are trying to bring all these desires into Scripture. परमेश्वर के वचन से कैसे ये डिजायर को पूरा कर पाएंगे, और पूरे हर समय ये जो नए नियम से बात ही नहीं करेंगे, पुराने नियम में लेके जाएंगे। आप हमेशा पुराने नियम में लेके जाएंगे, जिएंगे नए नियम में, लेकिन आप प्रचार करेंगे पुराने नियम से। कारण किस लिए है? Because they also desire for money, they desire for more name and fame, right? परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाने जा रहा है ना। ये सब जो लेके आ रहे हैं इसलिए है क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा है कि यार लोग मुझे जाने, मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास पैसा रहे, लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, and these are the things. But what did the apostles do? They considered it as a joy. They were rejoicing. That's what it says. You know? It says that when the apostle left the high council, rejoicing, you know, खुशी आनंद के साथ, because that God had counted them worthy to suffer disgrace. परमेश्वर ने उनको ये मौका दिया कि है ना वो सह पाए, उनको एक टेस्ट दिया, उनको जो है मार खाने लायक परमेश्वर उनको गिना, है ना। James is saying the same thing. Consider it as a joy, great joy, when troubles of any kind come your way. परमेश्वर आपको परखेगा, आप जब पेशेंस के लिए प्रार्थना करोगे, है ना, जब परमेश्वर आत्मा का फल है ये पेशेंस जब आता है ना, ये कष्ट को लेके आता है। It will bring us, patient का मतलब क्या है? Suffering, a person who is suffering, है ना, उसको पेशेंट कहते हैं। पेशेंस आना है तो आपके अंदर क्लेश आएगा, ये बाकियों से अलग है। प्रेम नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा, प्रेम टेस्ट डालेंगे, या प्रेम करो बोलेंगे पड़ोसी को प्रेम करो, प्रेम नहीं करने वाला एक पड़ोसी को आपके पास भेज देंगे, है ना, तो आप प्रेम नहीं करोगे तो क्या, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खुशी नहीं दिखाए तो कोई बात नहीं, शांति नहीं दिखाए तो कोई बात नहीं, अच्छा ही नहीं दिखाया, भलाई नहीं दिखाया, and if you don't show the love, kindness, gentleness, self control, there is no problem. But when you talk about patience, you will go through suffering, है ना, there is amount of suffering that is coming, आप में क्लेश आएगा, लेकिन ये क्लेश आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ना, तोड़ने के लिए मतलब आपको नाश करने के लिए नहीं है, ये आपको खरा बनाने के लिए। It is to make you strong is where we go through these struggles, right? Paul is saying that in one of the most, I'm like, and I always phantom when I read from that letter, the letter to Romans, है ना, हम रोमियो की किताब में जब आएंगे, उसके 5 अध्याय में जब आते हैं, when we come to Romans chapter 5, Paul is saying pretty much the same thing. Paulus यही बात को दोबारा उठा के कहता है ना, about suffering. Let your endurance grow. Can you read that? Can you please read that? Can you read Romans chapter 5 verse 3 onwards? 5 का 3 से पढ़ पाए कोई? Romans chapter 5 verse 3 onwards. I'll read it in English by the time you take, right? Romans chapter 5 verse 3 onwards. It says, right, not only so, but we also rejoice in sufferings. We also rejoice in sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance produces character, character produces hope, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He gave us. Can you read it in Hindi also? Can someone read Romans chapter 5 verse 3 onwards? Okay, कोई बात नहीं. Am I audible to anybody? Yes, Pastor. Yeah. Yeah. Okay. Fine. Basically, what we see. Pastor. Yeah. I was actually muted. I will read it. All right. Fine. Sorry.
ओके, रोमन्स 5:3, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से करा निकलना और करे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। राइट, वाओ, सो ब्यूटीफुल। कितने अच्छी तरीके से कहा गया है ना, कि कहा गया है कि है ना, हम जो है परेशानियों में खुश हो जाते हैं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है ना, कितने परेशानियों से गया है ना, जब उसका है ना, when he was converted, है ना, conversion ना, he actually saw Jesus, है ना, वो when he was going to the land of Damascus and he saw the light, वो परमेश्वर को जब उसने देखा, मसीह यीशु को देखा, वो ध्वनि को सुना कि यार तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, and when he heard, why are you persecuting me, he heard that, you know, when the Lord Jesus appeared to Ananias, ना, जिसने पौलुस के लिए प्रार्थना किया, when we see that in Acts chapter 9, you see that, right? So God spoke to Ananias and said, you know what, I will show him how much he has to suffer for me, है ना, वो मेरे लिए क्लेश उठाएगा, and he took it as a joy to suffer for the Lord, right? That is patience, my dear brothers and sisters. That is patience that God gives us, and that's what comes through Holy Spirit. क्या फायदा है इसका फायदा हमें वहीं पे दिख रहा है। हम पूरे संपूर्ण, we become perfect, complete, needing nothing. हम वो लोग बनेंगे जो खरे उतर गए हैं, हम परफेक्ट बन जाते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो मतलब पूरा है, पूरी तरीके से। We don't have to, even if we don't have a Raymond suit to wear to become a complete man or a woman, you know, what we have is patience through the Holy Spirit, and that makes us complete, needing nothing. And this is the same Paul who says, you know what, I can do all things through him who gives me strength. I can do all things through Christ. I can be hungry, I can be thirsty, I can be in full, I can have bank balance, I can have big bank balance, I can have zero bank balance, I can do everything in Christ Jesus, because he is one who strengthens me to do that. परमेश्वर हमें उसका मदद करता है। यहाँ क्या कह रहा है? पौलुस वही कह रहा है। Paul is saying the same thing. Not only so, but we also rejoice in our suffering, because we know that suffering produces perseverance. And in another translation it says that suffering produces endurance, right? If I read from NLT, right, it says the same thing. Right? We run into problems and trials, for we know that they develop endurance. And endurance develops strength of character, है ना, वो क्या बनाता है हमारे अंदर स्वभाव, the character formation comes through that. आपके और हमारे अंदर जो है अच्छा गुण, कैरेक्टर, स्वरूप, परमेश्वर लायक स्वरूप जो बनाता है ना, क्लेश है वो। कभी मत सोचो कि अच्छा सब कुछ मेरे जिंदगी में चंगा है तब मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, नहीं, क्लेश हमें बनाता है। ये सोना हमेशा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में लागू कर पा रहे हैं नहीं, पता नहीं। सोना कब साफ बन जाता है पता है? When does the gold, fine gold, it comes through fire. अग्नि से निकल के आता है। खरा निकलना है, सोना बन के निकलना है, वो अग्नि से जाएगा। आपको अगर टफ बनना है, if you have to become people who are solid and complete, you have to go through fire. मिट्टी को भी अगर हार्ड बनना है ना, मिट्टी भी अगर एक ईंट बनना है तो कहां से जाएगा? भाग से जाएगा, है ना? We are called to be those tough people. Tough as in not with regard to people, है ना? लोगों के साथ आप ईंट मत बनो, है ना? आप, लेकिन when problems come, है ना, कुछ भी आए, मेरे को कोई परवाह नहीं है भाई साहब, कोई परवाह नहीं है। I don't care, because you, the one who is with us is greater. कौन हमारे साथ है वो बड़ा है, उन्नत परमेश्वर है। And that is the patience that comes from the Holy Spirit, right? And that's what the Holy Spirit wants to give us, right? You read further down, it says, suffering, because suffering produces endurance, and endurance produces character. और character क्या produce करता है? Character produces hope, है ना? ये जो हमारे अंदर वो गुण है, वो आशा को बनाता है। What is the point of this आशा? ये आशा कभी आपको निराशा नहीं देगा। That's what it says.
And this hope will not lead you into disappointment, for we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love. है ना? ये आशा से क्या मिलेगा पता है? निराशा नहीं मिलेगा. लोग निराश सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि जिसने हमें बुलाया है वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमें कभी हाथ नहीं छोड़ेगा. He is somebody who's going to be with us forever, ever and ever. He's going to be with us. And that is the fruit of the Spirit. Not everybody will have this. सबको ही नहीं मिल सकता ये कष्ट है, परेशानी है, लेकिन इसके बीच में खरा उतरना है ना. पवित्र आत्मा के हाथ में आप कंट्रोल दे दो, है ना. मरने के लिए भी आप खुशी के साथ मरोगे, आनंद के साथ, समाधान रहेगा आपके अंदर. And that is what patience brings about, that we become complete people, complete. You know, I told about the first step to have love is to have compassion. First step to have joy is to have contentment. The first step to have peace is to have prayer, right? And the first step to have patience is to go through troubles, is to have troubles. है ना, परेशानियां आएंगे ना, वही पहला स्टेप है. आप खुशी के साथ लो उसको, है ना. आज ये मीटिंग बंद करनी है तो मुझे नहीं पता मेरे को क्या परेशानी आने वाला है ना. जब परेशानी आएंगे आप परेशानी को खोसो मत, है ना. Don't curse the problems, don't curse God, don't curse any of those situations, but you know what, consider it as a great joy. Start to see it in the Lord. सब कुछ हम मसीह में देखने के लिए शुरू करना है. You need to start to see everything in the Lord, है ना. सब कुछ मसीह में देखना है. When we start to see it in the Lord, we see that this is for our good. ये हमारे अच्छे के लिए. हम कभी बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं ना, हे परमेश्वर इनका एग्जाम निकाल दो, नहीं प्रार्थना करते हैं. लेकिन क्या प्रार्थना करते हैं? एग्जाम में पास होने दो. Let them pass with flying colors in these tests. Sometimes we may fail. It's okay. God has not let us down. खड़ा होना है वापस. We might stand up. We need to stand up. God doesn't give up so soon, right? He is a compassionate God and a long suffering रहने वाला परमेश्वर है ना. आपको ऐसी हाथ नहीं छोड़ेगा वो साथ रहेगा. गिर भी जाए हमें उठाने वाला परमेश्वर है. That is the love of our God, right? And that's what the Holy Spirit brings about in us, right? What did I say to you, right? That's what the Holy Spirit brings about in us. What has fallen from God, परमेश्वर की सन्निधान से जो गिर गया है उसको वापस लेके आएगा पवित्र आत्मा. जहां से हम गिर गए वहां से हमें वापस लेके आएगा. And that is the fruit of the Spirit. Patience, धीरज, परमेश्वर वहां लेके आएगा, है ना. इसके लिए प्रार्थना करते समय, है ना, जब भी आप प्रार्थना, मैं जब प्रार्थना कर रहा था इस सब के लिए, है ना, there are times when I remember, right, I've gone through struggles. I don't want to be giving much of these testimonies in here, है ना. Troubles में गया, you know, there was a time wherein the trouble with regard to me was कि मैं depression में चले गया था, है ना. मैं Bible college में था, मैं depression में चले गया. The reason was because I was searching for truth, है ना. I almost converted myself into becoming an Islam, a person who is a Muslim. I almost converted myself to be like that, है ना. मैं एक दूसरा धर्म को स्वीकार कर लिया था, है ना. उसके बाद मैं जो है सच्चाई के जब खोज में था, I started to study all the religions, है ना. I didn't even know certain religion, Confucianism, Taoism, है ना, Shintoism. These are religions that are existing in this world. I didn't even know. I had to study through that. And praise God, I was in Bible college. Even, you know, I was caught by one of the lecturers reading Quran in one of the classes, है ना. मैं उस हद तक चले गया था, है ना. बाइबल कॉलेज में होते हुए मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, and I wanted to know what was happening there, है ना. And in that process, you know, I became so depressed. मैं already पतला हूँ, लेकिन मैं और बहुत पतला. I lost so much of weight. I could not eat, I could not drink, right? I today look back and I thank God for that days. मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ, है ना. मैं लगभग 1-1.5 साल तक जो है मैं बता नहीं पाऊंगा. It's more like this love failure, है ना. पता नहीं, लव फेलियर मेरे को हुआ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ना आत्महत्या करने के लिए उस हद तक चले जाते हैं, है ना. It's to a point wherein people are getting to this point wherein they are ready to just commit suicide. I didn't like my life, right? When I was in search of truth, सच्चाई के पीछे जब भाग रहे थे, है ना. And praise God that I have gone through that struggle, that today I'm not a Christian, I'm not here preaching because
I have मेरे पिता या मेरे माता पिता जो है क्रिश्चियन थे, नहीं, आज मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि परमेश्वर कौन है, मैं चख के जान चुका हूँ. I've tasted and seen that God, right? This was just the starting, and there were much more troubles that came in, right? When troubles of any kind comes into our life, you know, you consider it as a joy. Consider it as a joy, है ना? खुशी मिलना है ना? आनंद मिलना है. अगर उस जगह पे क्लेश के बीच में आनंद मिलना है, वो भी पवित्र आत्मा ही देगा, है ना? पवित्र आत्मा ही देगा वो आनंद. We saw that yesterday. क्लेश के बीच में आनंद. We saw that yesterday, right? ये भी पवित्र है ना? We when we are led by the Spirit, when troubles are coming, when we are becoming patient, right? मतलब when we are going through suffering, right? We will have joy, because joy is also a fruit of the Spirit. My dear brothers and sisters, I call you to live like that. मैं आपको पुकार रहा हूं कि आप जिए उस प्रकार से. किस प्रकार से? पवित्र आत्मा के फल के लिए जिए, है ना? मेरा समय निकल गया है. परमेश्वर आपको आशीष करे. And I pray that we all may become those strong, solid gold that comes out. है ना? खरा उतरे हम लोग, वो सोना निकल के आए बाहर जब परेशानी आए, किसी प्रकार की परेशानी है. A lot of those verses that we could have seen, but I don't have time to take that. But here it is, that we should come out as gold, pure gold, in times of struggles. May God bless us through His words. Thank you.